चेन रूल कब यूज होता है? चेन रूल तब यूज होता है जब फंक्शन के अंदर क्या दिया हो, फंक्शन, वन फंक्शन इज कंपोजिट विद अनदर फंक्शन। जैसे मैंने कहा y बराबर, पूरी क्लास देखना, y बराबर मैंने कहा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड उसमें भी दिया अभी आपको। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो चेन रूल में क्या होता है, dy बाय dx, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का। ठीक है, लेफ्ट से राइट डिफ्रेंशिएशन करते जाओ। आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 2x प्लस वन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा मुझे डिफ्रेंशिएट करना है y बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो dy बाई dx क्या हुआ बेटा, पहले e की पावर x का करोगे तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और x का क्या होगा 1। ठीक है, लेफ्ट से राइट करो, पहले e की पावर x का e की पावर x ऐसे ही रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और x का क्या प्लस 1। सबको क्लियर हुआ ये बात, यस और नो? यस सर। यस सर। सबको? अनन्या आपको क्लियर हुआ बेटा ये बात? यस सर। बेटा तुझे थोड़े फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फर्स्ट डे है, सेकंड थर्ड डे तक कंफर्टेबल हो जाएगी। ठीक है, उसके नोट्स बना लेना। ठीक है, अब इधर देखो, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ा, बच्चों इधर देखना। जैसे मैंने कहा y बराबर मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब मान लो इस टाइप का क्वेश्चन किसी से फंसता है, सब लोग देखना ध्यान से, 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आप क्या किया करो, अगर आपको ज्यादा नहीं समझ में आता तो आप इसको t मान लो। ठीक है, अब आप सोचो 3 की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 की पावर t log t, सॉरी log 3। अब इसके बाद इस t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दोगे dt बाय dx। ठीक है, तो 3 की पावर t, 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन log 3। अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का क्या होता है? मेरी बात समझ में आई पूरी क्लास? देखो 3 की पावर एक्स का 3 की पावर एक्स log 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का क्या होगा, 2x प्लस वन। ठीक है, अब इसको देखना फिर से। अब मैंने कहा बच्चों इधर देखना, बच्चे पहले इसको लिखो जरा। अनन्या थोड़ा सा बेटा आपको आज थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। सर हो गया सर 2 सेकंड प्लीज। लिखा बेटा सबने? यस सर 2 अब मेरी मिनट। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट मार दो। डन सर। एवरीवन ठीक है, अब इधर देखना बेटा, चेन रूल में क्या करना है, आपको लेफ्ट से राइट डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब जो मैं डिफरेंशिएशन बता रहा हूं उसको बिल्कुल पूरी क्लास ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा y बराबर 10, लेफ्ट से राइट डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स। आपने कहा dy बाय dx, लेफ्ट से राइट करो। अब ये बताओ 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर। अंदर वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स। अंदर वाला ऐसे का ऐसे ही रहा। अब 10 का डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स स्क्वायर का क्या होता है
2x। 2x e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। लेफ्ट से राइट 1 बाय 1, पहले इसका हुआ सेक स्क्वायर, ये ऐसे ही रहा, फिर अब इसका हुआ तो इसका ये आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा? 2x प्लस e की पावर x सेक स्क्वायर x स्क्वायर प्लस e की पावर x। अनन्या, ये आपको क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। शिवानी? यस सर। शिवानी? हाँ सर, हो गया क्लियर। गुड। प्रणव, तुम्हें कोई डाउट इसमें? नहीं सर, आता है। किसी को कोई डाउट हो पूछ लोगे बेटा। अब इसका डिफरेंशिएशन देखना, और जो मैं डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट बोलूँ ये समझ लेना, आगे चल के सीधा यूज करना। मान लो मैंने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ 3 की पावर x, ठीक है। अब ये नहीं कि इसका 3 का क्यूब सॉल्व कर दोगे फिर ये नीचे आ गया, ऐसे मत करना, वो गलत होता है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पूरी क्लास dy बाई dx लिखो, चाहे y डैश लिखो, y डैश बराबर। अब आप क्या करोगे? पहले इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इधर देखो बच्चे, जिनको नहीं पता, नए बच्चों के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x होता है a की पावर x log a, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर x क्या होता है? 5 की पावर x log 5। डी बाई डी एक्स ऑफ 9 की पावर x क्या होता है? 9 की पावर x log 9, ठीक है। ये सीधा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। अब पूरी क्लास देखना, देखो मैं छोटी से छोटी चीज भी नहीं छोड़ूंगा, सब लोग ध्यान से देखो। हमें डिफरेंशिएशन इधर 2-3 दिन में ज्यादा से ज्यादा खींचना है। अब जब भी ऐसा डिफरेंशिएशन हो ना, 3 3 3, पहले इस 3 का पावर डिफरेंशिएशन, बचे हुए को x मानो, तो क्या लिखोगे? 3 3 3 की पावर x log 3। अब इस 3 की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो गया, यानी बचा हुआ ऊपर क्या है बेटा? x। बचा हुआ ऊपर क्या है? x, ठीक है। अब इस 3 का हो गया, अब अगला 3 ये वाला आया, अब बचा हुआ ऊपर क्या है? x, तो ये क्या होगा? 3 3x log 3। अब इस 3 का हो गया, अब इस 3 की पावर x का क्या होगा? 3 की पावर x log 3। अब मान लो इस x का भी करोगे तो 1 आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन सबको समझ में आया? ठीक है। Yes, sir. अब इधर देखो, Yes, sir. y डैश, पूरी क्लास देखना ध्यान से, ये 3 ये 3 ये 3 लिखने का तरीका, इनटू 3 3x इनटू 3 की पावर x। कितने log 3 बने? 1 2 3, यानी log 3 का होल क्यूब। ये डिफरेंशिएशन सबको समझ में आया बेटा कि उड़ गया? Yes, sir. पूरी क्लास इधर देखो, आप यहां से चालू करोगे, बचा हुआ x, तो 3 की पावर, सॉरी यहां पे मैंने कहा किया डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 3 की पावर x log 3। अब इस 3 का किया 3 की पावर x log 3, फिर इस 3 का किया 3 की पावर x log 3। आया कि गया बच्चों? आ गया सर। सबको? आ गया सर। अनन्या Yes. आपको Yes, बेटा? sir. अनन्या बेटा, हाँ सर। जरा भी डाउट होगा दोबारा बोलोगे, लिखो इसे फटाफट। सर हाँ बेटा बोलिए। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें 2x प्लस e की पावर x से पहले 10 नहीं आएगा? बेटा मतलब 10 का 10 डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, हम डिफरेंशिएट कर रहे ना, पहले 10 Yes, का sir. डिफरेंशिएशन और फिर इसका डिफरेंशिएशन। हम उसकी आरती नहीं उतार रहे बेटा, इसका क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन 1 बाय 1। ठीक सर। बिल्कुल ध्यान से लिखो बेटा। बच्चों अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, तुम्हारा सिलेबस एक तरफ से अब चलेगा। डिफरेंशिएट करते हैं, लेफ्ट से राइट क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। अब इधर देखो, dy बाई dx लिखो, चाहे y डैश लिखो, ये y डैश हुआ, ये 5, इसके ऊपर पूरा x सोचो, जो भी ऊपर है उस पर x सोचो, तो 5 की पावर x log 5 हो जाएगा। अब इस 5 का हो गया, अब इस 5 का, इसको क्या बोलोगे? 5 की पावर x log 5। अब ये x है, इसका डिफरेंशिएशन 1 लिख दो चाहो तो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके लिखोगे y डैश बराबर 5 की पावर x 5 की पावर x log 5 का क्या? होल स्क्वायर। इसी तरह इधर देखो, अब मैं इसका कर रहा हूं y डैश, सब लोग देखना, इसके ऊपर जितना लिखा है उसे x मान लो, तो इस 9 का हुआ तो 9 की पावर x log 9, ठीक है। अब इस 9 का करोगे तो 9
9 की पावर x log 9। अब इस 9 का करोगे तो 9 की पावर x log 9। अब इस x का करोगे तो ये 1। ठीक है, पूरा चेन रूल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए। y डैश 9 9 9, 3 बार 9, फिर 2 बार 9, फिर 1 बार 9। ठीक है, 3 2 1, कितनी बार log 9 आया? 3 बार log 9 का होल क्यूब। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर। Yes, sir. इसको लिख लो। सर हो गया। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अनन्या बेटा, आपको कोई डाउट तो नहीं? आपकी फर्स्ट क्लास है इसलिए कह रहा हूँ। नहीं अनन्या, सर। अब देखो, ये तो डिफरेंशिएशन का वो पार्ट हुआ जिसको हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। अब प्योर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन कम होता है, अरेंजमेंट ज्यादा होता है। कैलकुलेशन का अरेंजमेंट ज्यादा होता है, प्योर डिफरेंशिएशन कम होता है। फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द कैलकुलेशन, आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर। डिफरेंशिएशन का रोल कम होता है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिखे, खासकर एडवांस में कम ही आता है ये। अब इधर देखो, इसमें ये दिया है और आपको ये प्रूफ करना है। इसमें डिफरेंशिएशन का रोल कम है, कैलकुलेशन का रोल ज्यादा है। पहले यू हैव टू अरेंज योर कैलकुलेशंस। कैसे अरेंज होगा? इधर देखिए, पहले कैलकुलेशन अरेंज करो। x अंडर रूट ऑफ क्या 1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। आप सीधा डिफरेंशिएट करोगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला। सीधा डिफरेंशिएट करोगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इधर देखना, धीरे धीरे ये सब चीजें आपको दिखेगा। अंडर रूट में कुछ आंसर में नहीं है तो इधर भी स्क्वायरिंग और इधर भी स्क्वायरिंग कर दिया। इधर स्क्वायरिंग हुआ तो x 1 प्लस वाई बराबर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। सबको क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, क्योंकि जो हमारा डेरिवेशन है या प्रूफ करना है उसमें अंडर रूट में कुछ भी नहीं है। अब इसको हमने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब इसको फर्दर क्या लिखा? इसको मैं इधर ले आया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। इसको भी मैं इधर ले आया। इसमें मैंने बार बार क्या बोला? कैलकुलेशन का रोल है, डिफरेंशिएशन तो जरा सा होता है। अब क्या हुआ? इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे x इंटू वाई कॉमन ले लूं तो x माइनस वाई बचेगा बराबर 0। x इंटू वाई बाहर लिया, ये x माइनस वाई। ठीक है, अब पूरे एक्सप्रेशन में देखो, x माइनस वाई पूरे में कॉमन है, x माइनस वाई बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। इधर देखिए बेटा, ये x माइनस वाई पूरा बाहर ले लिया, एक फैक्टर ये आ गया। ठीक है, और बचा हुआ क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, जस्ट फैक्टराइजेशन। अब क्या होगा? या तो x माइनस वाई बराबर 0 होगा, यानी y बराबर x होगा, या फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0 होगा। ठीक है, अब देखो, जब y बराबर x आया तो dy बाई dx क्या आएगा? 1।
तो हमने देखा dy बाई dx 1 हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें कुछ और चाहिए, तो ये वाला फैक्टर काउंट आप नहीं करोगे। अब आपने इस फैक्टर को पकड़ा, y कॉमन लिया 1 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर इन दोनों में y कॉमन लिया 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, y बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आया। अब देखो यहां से हमें वैसे ही दिख जाएगा, dy बाई dx लगाओगे, क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे आप क्वोशिएंट रूल लगा दो, क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो ये क्या होगा, y डैश यानी dy बाई dx 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस एक्स को बाहर ही रहने दे, क्या माइनस को बाहर ही रहने दो, माइनस ओवरऑल बाहर है मान के चलना 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, माइनस एक्स ऐसे ही रहा, 1 प्लस एक्स का 1 ही रहा अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैं सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, एक ओवरऑल में माइनस बाहर है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं y डैश बराबर एक ओवरऑल में माइनस बाहर है, सिर्फ कैलकुलेशन का अरेंजमेंट है, डिफरेंशिएशन का कोई खास रोल नहीं। देखो यहां तक फंक्शन सिंप्लीफाई करके आ गया, इसके आगे सिंपल क्वोशिएंट रूल लगाया, ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इधर देखो क्या बचा बच्चों, x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, y डैश बचा, y डैश क्या आया बेटा, -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके रिकॉर्डेड में था कि नहीं था, ये बताओ। रिकॉर्डेड में था, ठीक है। हाँ सर। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई सर। आ गई सर। पूरी क्लास। अगर किसी का रह जाए तो रिकॉर्डेड एक बार और देख लेना इसका, ठीक है। ये दूसरा वाला भी आपका रिकॉर्डेड में है, देख लोगे, कोई दिक्कत आएगी मुझे बताओगे। इसमें बस मुझे एक थोड़ा सा रिव्यू कराना था कि इसमें क्या है बच्चों, इसमें डिफरेंशिएशन शुरू में नहीं होता, डिफरेंशिएशन कहाँ होता है, लास्ट में जाके। पहले क्या अरेंज होती है, कैलकुलेशन अरेंज होती है, ठीक है। इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है, इसको रिकॉर्डेड से देखोगे पूरा। अब जिस काम के लिए हम लोग ने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन, अब वहां पे पहुंचते हैं। अनन्या बेटा रिकॉर्डेड आपको भी मैंने भेजा है ना सर, लिंक्स भेजी हैं। हाँ बेटा, उसको बेटा ओपन कर लेना, ठीक है, और ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे तुझे, एक तरफ से देखना, फिर अपन कल फिर बात करेंगे, कहीं दिक्कत होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब लिखो जिसके लिए हमने क्लास ये रखी है, हेडिंग डालो पूरी क्लास, लॉगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, यहां से आपकी कहानी चालू होती है, जिसके लिए क्लास रखी है। किसी का रह जाएगा रिकॉर्डेड देखना, नहीं आएगा मैं बता दूंगा। शिवानी बेटा रिकॉर्डेड एक बार देखना, नहीं आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। किसी को दिक्कत आएगा मैं अलग से क्लास ले लूंगा, परेशान मत होना। रिकॉर्डेड एक दो बार देखना, आ जाएगा समझ में। लॉगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, देखो, दिस डिफरेंशिएशन इज यूज्ड generally when variable to the power variable is given. This differentiation is used generally when variable to the power variable is given, or this differentiation is used generally when variable to the power variable is given, or lengthy expression is given, or lengthy expression is given, or lengthy expression is given, ठीक है। अब इधर देखो, इसमें टोटल कैलकुलेशन का रूल है, अब इसको ध्यान से देखना। देखो दोनों का मतलब मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। लॉगैरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज होगा, जब वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल दिया हो, या फिर लेंथी एक्सप्रेशन। अब जो बच्चों ने आज तक लॉग पढ़ा नहीं वो लोग समझ लो, लॉग ए टू दी पावर बी क्या होता है, बी लॉग, पावर आगे आ जाती है। लॉग ए इंटू बी इंटू सी खूब सारा लिखा है तो क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ऐसे जितने भी होगा। उसके बाद लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग। नहीं देखो पता है, इट इज गुड, नहीं पता तो तीनों प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पावर आगे आ जाती है,
मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाता है, डिवीजन सब्सट्रैक्शन में। जिनको नहीं पता लिख लो फटाफट। अब कहानी यहां से चालू होती है जिसके लिए मैंने ये क्लास रखी है, बाकी आपका रिकॉर्डेड में वेल डिफाइंड फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो, अब आपसे किसी ने कहा पहला क्वेश्चन, बच्चों इधर देखना, पहला क्वेश्चन आपसे किसी ने कहा y बराबर x की पावर x का डिफरेंशिएशन करो। y बराबर किसका डिफरेंशिएशन करो? x की पावर x का। ठीक है, अब ये क्या हुआ, x की पावर x क्या हुआ, वेरिएबल की पावर क्या हुआ, वेरिएबल दिख गया। पहले x क्यूब होता था, x की पावर 5 होता था, अब x की पावर x है, यानी वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल। अब क्या करेंगे, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग y बराबर लॉग x की पावर x, लॉग y बराबर ये क्या होगा, x लॉग x, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग से। ठीक है, यस और नो बच्चों? Yes, sir. अब Yes, इसमें sir. क्या हुआ, सब लोग ध्यान से देख लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सब लोग बोर्ड पे देखना। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे, पूरा मैं लिख रहा हूं एक एक स्टेप, देख लो सब लोग। ये dy dx ऑफ x sin x, सब लोग देख लो, आगे मैं डायरेक्ट करूंगा। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब जब भी log y का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे चेन रूल लगाओगे। चेन रूल के हिसाब से log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ पे y है तो क्या होगा, 1/y। अब इस y का जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये होगा dy बाय dx। ये सबको समझ में आया? Yes, sir. पूरी क्लास Yes, sir. सबको क्लियर है? यस सर। सर Yes, फिर sir. से एक बार हाँ बेटा, फिर से बता दीजिए। इधर देखो बेटा, एक dy बार बाय dx ऑफ, इधर देखो बेटा, dy बाय dx ऑफ log x क्या होता है बेटा? तो ठीक है, 1/x होता है, ये फॉर्मूला होता है। जब आप log y का करेंगे तो log y का क्या होगा, 1/y, और फिर इस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx। अभी समझ में आया बेटा बच्चे? आवाज आ रही है? सर आवाज तो आ रही है सर। ये जो आर एच एस में log y इज इक्वल टू एक्स एल एन में चेन रूल लगेगा ना, मतलब? अरे रुक जाओ, Yes, ये sir. x sin x नहीं, ये x log x है, सही लिखो। अभी कुछ नहीं, पहले इसकी बात करो, LHS की। log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाय dx, सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। पूरी क्लास आ गया सर। Yes, sir. किसी को कोई Yes, डाउट हो sir. पूछ सकते हो। ठीक है, अब इधर देखो, ये x sin x था, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, सिंपल प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले x का डिफरेंशिएशन 1, log x ऐसे ही रहा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, प्लस अब x ऐसे ही रहेगा, log x का क्या हुआ, अब क्या हुआ बच्चों देखो, dy बाय dx, पूरी क्लास देखना, ये हो जाएगा y इंटू ये x से x कैंसिल हो गया, log x प्लस 1, ये y को मैंने साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, dy बाय dx बराबर, y का वैल्यू क्या था इक्वेशन 1 से, क्या है, x की पावर x, हमेशा रखना पड़ेगा, 1 प्लस log x। अब ये बताओ, इस पूरे एपिसोड में किसी को कोई डाउट है, बोलो जल्दी। नो सर। अनन्या, आपको कोई डाउट बेटा? नो सर। सर अगर पक्का पूरा समझ LOG में आ वाला गया? लॉग लेते तो क्या होता? कौन सा? हाँ बोलो सर बोलो अगर LOG लेते बेटा, मैथ्स में LOG लिखो चाहे LN लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप बेस डिफाइन नहीं करोगे। बात समझ में आया? फिजिक्स और केमिस्ट्री में लॉग लिखा है तो बेस 10 मानते हैं, मैथ्स में लॉग हो चाहे LN हो, बातें की है। जब तक मैं 10 नहीं लिखूंगा तब तक 10 नहीं होगा। ठीक है, अब इधर देखो, अगला ठीक बच्चे है। इधर देखो, अभी तुम लोग की हैबिट में आ जाएगा, सिर्फ बोर्ड पे देखते रहो, मुझे तो सिखाना है।
y बराबर मान लो x की पावर sin x का डिफरेंशिएशन करना है। आपको दिखा वेरिएबल की पावर वेरिएबल पूरी क्लास, ठीक है। x भी वेरिएबल sin x भी वेरिएबल, दोनों तरफ लॉग लिया, log y बराबर log x की पावर क्या हुआ sin x, log y बराबर, अब sin x आगे आ जाएगा, sin x log x। इतना सबको समझ में आया, लॉग की प्रॉपर्टी से sin x आगे आ गया। अब डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, log y का होगा 1/y dy बाय dx, हमेशा कदापि चेंज नहीं होगा। log y का क्या होगा, log का 1/x यानी 1/y, फिर y का dy बाय dx, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएट करोगे तो sin x एक फंक्शन है, log x दूसरा फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल सिखाया था, 1/1 डिफरेंशिएशन। sin x का क्या होगा cos x, ठीक है, log x ऐसे ही रहा, फिर sin x ऐसे ही रहा, log x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1/x। बस अब आपको क्या करना है, dy बाय dx बराबर y उधर चला जाएगा, y cos x इंटू log x प्लस sin x अपॉन x, y का वैल्यू कोट कर दोगे हमेशा, y का वैल्यू क्या है x की पावर sin x। अभी सबको समझ में आया कि उड़ गया बच्चों? आया सर। आ गया सर। पूरी क्लास आ गया सर। अभी हैबिट में आ जाएगा बेटा, सब हैबिट में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन से क्लियर होता है, दूसरे से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फोर्थ वाला अब देख लो बेटा, मैं बता दे रहा हूँ, वो तो आपने जो किया मैच कर लो। आप क्या करेंगे, इसको बोलेंगे y बराबर x की पावर x को u बोल दो, x की पावर 10x को v बोल दो, जो आपको स्कूल में करना है, स्कूल में ही काम आना है और कहीं काम आना नहीं है। dy बाई dx बराबर क्या होगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx, इसको इक्वेशन 1 बोल दोगे, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। अब u को अलग से ना समझ लो, u को बिल्कुल उसी प्रोसीजर से, u को x की पावर x, log लिया log u हो गया, ठीक है बच्चों देखते जाओ, तो log x की पावर x, अब इसमें क्या होगा, log u बराबर क्या होगा x log x, मैं पूरा लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, log का क्या होगा 1/u, फिर u का क्या होगा du बाय dx बराबर, अब इसका x का 1 log x का log x रहेगा अभी, फिर x ऐसे ही रहा log x का 1/x, तो du बाय dx आपके पास आ गया u इंटू log x प्लस 1, ये x कैंसिल, ऑलरेडी मैं इसका डिफरेंशिएशन करा चुका हूं इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूं। तो आपके पास du बाय dx की वैल्यू क्या आ गई, du बाय dx, u का वैल्यू क्या है x की पावर x, ठीक है, ये आपके पास आ गया du बाय dx, पूरी क्लास देखना, ठीक है। इसी तरह अब आपने क्या किया था, दूसरे वाले को v मान लिया था, तो v बराबर क्या है x की पावर 10x, पूरी क्लास देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। log v बराबर log x की पावर 10x, ठीक है, log v बराबर 10x log x, पूरा देख लो, ये आपके बोर्ड में ऐसे लिखना ही पड़ेगा आपको, लेफ्ट से राइट डिफरेंशिएट करोगे तो 1/v होगा dv ओवर dx, जैसे y का करते हो सेम वैसे u और v का होगा, ठीक है। log का 1/v, v का dv ओवर dx फिक्स है, कभी चेंज होना ही नहीं, सबसे अच्छी बात है। अब ये क्या हुआ, बराबर बराबर 10x का क्या हुआ sec स्क्वायर x, ठीक है, log x ऐसे ही रहा, प्लस अब log x, सॉरी 10x ऐसे ही रहा, log x का क्या हो गया 1/x, अब क्या हुआ dv ओवर dx बराबर, ये v इधर आ गया, sec स्क्वायर, ज्यादा इसमें सिंप्लीफाई ये लोग नहीं कराते, तुम्हें मैं साफ बताऊं, उनको ही पता है कि सिंप्लीफाई करोगे मिलना कुछ नहीं है उससे, है इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा। v का वैल्यू कितना है x की पावर 10x, अब कुछ नहीं करना, अब जो फाइनल आंसर है dy बाय dx बराबर, यहाँ पे du बाय dx की वैल्यू डाल दोगे, क्या था हमारा x की पावर x 1 प्लस log x, प्लस dv बाय dx की वैल्यू डाल दोगे x की पावर 10x, ठीक है, इंटू sec स्क्वायर x
log x जो भी लिखा है पूरा लिख दोगे प्लस 10x बाय x। अल्टीमेटली मेरा मतलब क्या है, अल्टीमेटली मेरा मतलब है x की पावर x को अलग से डिफरेंशिएट करो, x की पावर 10x को अलग से डिफरेंशिएट करो, दोनों का डिफरेंशिएशन यहाँ पे पुट कर दो। बात समझ गए? और ये मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया जो आपको बोर्ड्स में करना है, ठीक है। जेई में ऐसा कुछ आने नहीं वाला, मैं पहले से बता दूं आपको बोर्ड्स में क्या करना है। अगर ऐसे दो एक साथ दिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो एक को u बोल दो, एक को v बोल दो। dy बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब u को अलग देख लो, उसका डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स, v को अलग देख लो, उसका डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। दोनों जैसे ही आ जाए इक्वेशन 1 में पुट कर दो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इसके आगे इसको सिंप्लीफाई भी नहीं करना होता है, यहीं का यहीं छोड़ दोगे। सिंप्लीफाई करके कुछ रिड्यूस होने वाला नहीं है। सबको क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? यस सर। यस सर। पूरी क्लास सर। कोई डाउट इसमें? सर बोलो बेटा। वो लास्ट वाला क्वेश्चन बोल रहे थे, मतलब sin x की पावर log x वाला। फिर अच्छा वो भी बताना है बेटा। हाँ सर वही वाला। ये नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक काम करो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर हो गया। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया सर। ठीक है। ऐसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन में मैं तुम्हें साफ बताऊं, लिटरली मजदूरी है, मतलब मजदूरी ज्यादा है और कुछ नहीं। अब क्या तुम लोग के डाउट्स देख के मुझे समझ में आया, डिफरेंशिएशन थोड़ा पढ़ा दूं पहले। अब देखो क्या था बेटा डाउट, y बराबर साइन एक्स की पावर क्या था बेटा, log x, यही था ना? यस सर। अब इधर देखो बेटा, ln x लिखो, log x लिखो, बेस e माना जाएगा जब तक वो 10 लिखता नहीं मैथ्स में, ठीक है। अब इधर देखो बच्चे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, दोनों तरफ log लिया, ये log y हो गया, ठीक है। बराबर जब log लोगे, इधर देखो साइन x की पावर log x। लॉग में भले चाहे कहीं पे कुछ भी हो, चाहे लॉग हो चाहे ना हो, कुछ भी है, पावर हमेशा लॉग में क्या होती है, आगे आती है। तो log y बराबर log x log sin x, पावर आपकी आगे आ गई, ठीक है। पावर इसको a की पावर b, तो पावर आगे आ गई। आप डिफरेंशिएट करोगे तो y का फिक्स है 1/y dy बाय dx बराबर। अब यहाँ पे देखो log x एक फंक्शन है, log ऑफ sin x दूसरा फंक्शन है। जब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, ये क्या हुआ log sin x, ठीक है। प्लस प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, अब log x ऐसे ही रहेगा log sin x, तो पहले log sin x में चेन रूल लगाओ लेफ्ट से राइट। log का क्या होगा 1/sin x, फिर sin x का क्या होगा cos x, ठीक है। अब इसको फर्दर लिखोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा dy बाय dx बराबर y, ठीक है। इसको अब ऐसे लिखोगे log sin x अपॉन x, ठीक है, log sin x अपॉन x प्लस, अब थोड़ा समझदारी कर दो, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot x इंटू log x। y की जगह क्या डाल दोगे sin x की पावर log x। सबको क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। यस सर। देख लो बेटा इसे, यस देख लो। सर। तो आपसे कंफर्मेशन चाहिए था। एक और कंफर्मेशन अभया तू ले ले, बता क्या कंफर्मेशन बेटा, बोल। सर, आपने अभी कुछ दिनों पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि मतलब जो x यहाँ पे जैसे x और sin x है तो एक्सचेंज हो सकता है, मतलब x को फिर से बोल। x यहाँ पे जैसे जिस कंडीशन में x और sin x है तो ये एक्सचेंज हो सकता है, मतलब नहीं सर, क्वेश्चन में ये ऊपर नीचे जी सर। नहीं, ये एक्सचेंज होना होगा। साइन हमेशा नीचे रहेगा, लॉग हमेशा ऊपर रहेगा। ओके जैसा लिखा है इस पे पावर और बेस चेंज होना कर लेंगे बेटा। देख इसके डिफरेंशिएशन का एक शॉर्टकट होता है जो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा अभी, वो सब आखिरी में, वरना तुम लोग मक्कारी में आ जाओगे। वो कुछ और होगा भव्या, देखना कुछ और होगा। ओके सर। अब 2 की पावर 3 को बेटा 3 की पावर 2 तो नहीं लिख पाएंगे अपन, है ना बेटा? ओके सर। लिखा बच्चों?
यस सर। चलो अब देखो यार, जो भी एब्सेंट होगा उसका नुकसान है। अब 12th में फुल फ्लैश में ले आया हूं। अब क्या इसके बाद फंक्शन आपका चालू हो जाएगा। फंक्शन का मतलब एलसीडी पूरा ही हो जाएगा एक साथ में, फिर धुआंधार स्पीड से चलेंगे, मतलब स्पीड ऐसे ही रहेगा, सब समझा समझा के। अब इधर देखो बेटा, अब क्या देखो, मेरे दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगा ना, जब मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें इंटीग्रेशन का बेसिक नहीं आता या डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक्स्ट लिखो। अब जैसे मैंने क्या कहा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज होगा बच्चों, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या फिर एक्सप्रेशन लेंदी हो। अब मुझे किसी ने कहा भाई तुम डिफरेंशिएशन करके दो y बराबर x प्लस 1 का पावर 1/2, x प्लस 2 की पावर 2/3 अपॉन x प्लस 7 की पावर 3। मान लो इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसमें सीधा गोलियां दागना शुरू करेंगे तो एक लंबी कहानी होगी, आंसर का फॉर्मेट मैच नहीं होगा। देखो यहाँ 1/2, 2/3 ऐसे खूब सारी पावर्स बना देगा। इसमें आपको क्या करना है, कभी ऐसे लेंथी एक्सप्रेशन दिखे, आपको धीरे धीरे दिखेंगे क्वेश्चन में, तो सीधा डिफरेंशिएट नहीं करना। आपको कैसे पता लगेगा कि सीधा करना है नहीं करना। किसी ने कहा सीधा ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दिया, कर दो भाई, स्कूल का एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ दैट दिया है तो हमें समझना पड़ेगा लॉग लेना है कि नहीं लेना। और जेई का एग्जाम है तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन में वो लॉग ही देगा। वो आंसर के फॉर्मेट से आपको क्लियर हो जाएगा, जब 4 ऑप्शन देखोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई लॉग लगेगा, ठीक है। अब इधर देखो, हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करना है तो दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग y बराबर लॉग, सब लोग बोर्ड पे देखना। अब मैं एक लाइन में लिखूंगा इसको, x प्लस 1 की पावर 1/2, x प्लस 2 की पावर 2/3 अपॉन, ठीक है, x प्लस 7 की पावर 3। पूरी क्लास बोर्ड पे देखना। अब क्या होगा, जो प्रोडक्ट होता है हमेशा सम में जाता है, पावर आगे आ जाती है और डिवीजन माइनस में। अब इधर देखो, ये हो जाएगा 1/2 लॉग x प्लस 1, सब लोग देखना, प्लस 2/3 लॉग x प्लस 2 माइनस ये लॉग x प्लस 7 का होल क्यूब होगा तो 3 लॉग x प्लस 7। ये पूरी क्लास को आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आ गया ये सर। प्रोडक्ट में आया तो पावर आगे आ आ गई, गया ये सर। प्रोडक्ट में आया पावर आगे आ गई, ये माइनस में। इसमें किसी को कोई डाउट पूरी क्लास? नो सर। नो सर। ठीक है। अब देखो log y बराबर ये, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/y dy बाय dx ऐसे ही रहा, बराबर 1/2 log x प्लस 1 का 1/x, कोई ज्यादा नहीं करना, प्लस 2/3 x प्लस 2 माइनस 3/x प्लस 7। अब यहाँ पे खास बात क्या है, ये जो y है क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर जाएगा तो यहाँ पे y लिख दोगे। अब इस टाइप के लेंथी एक्सप्रेशन की खास बात क्या है, इसमें कभी y का वैल्यू नहीं मिलेगा तुम्हें जनरली, तुम्हें आंसर कैसे मिलेगा, इसी फॉर्मेट में और यहाँ पे y के टर्म्स में। समझ में आया बच्चों की गया? आया सर। आया सर। आ गया सर। आया सर। लिख लो बच्चों, एक सेकेंड। बस जो कंसेप्ट लगाना लगा दिया बेटा, मैच कर लो। इधर देखो बच्चों, पूरी क्लास देखो। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब मेरी एक बात समझना बच्चों, कंसेप्चुअल अप्रोच पर पूरी क्लास फोकस करना, रटंत विद्या से कुछ भला नहीं होने वाला। कंसेप्ट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप करोगे सब्जेक्ट में, रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इधर देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन पूरी क्लास देखना। इफ y बराबर ये दिया हुआ है, हमने कहा dy बाय dx बराबर इसका डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ a की पावर x प्लस d बाय dx ऑफ e की पावर x प्लस d बाय dx ऑफ x की पावर x प्लस d बाय dx ऑफ x की पावर a। 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन dy बाय dx बराबर, अब देखो a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a प्लस e की पावर x का e की पावर x
मैंने आपसे बोला हुआ है x की पावर x का मैं जेई में सीधा फॉर्मूले की तरह यूज करूंगा, और मान लो स्कूल में दिखाना है तो x की पावर x का लॉग लेके अलग से डिफरेंशिएट करके यहाँ रख दो, ठीक है। तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x की पावर x 1 प्लस लॉग x। अब इधर देखो, ये x है, इसकी पावर a है। x क्या है? वेरिएबल। a क्या है? कांस्टेंट। अगर x की पावर x या x की पावर y होता तब तो हम लॉग लेते, लेकिन यहां ऊपर क्या है बच्चों? यहां ऊपर है a, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यानी ये किसकी तरीके से चलेगा? x की पावर n के तरीके से। किससे चलेगा? x की पावर n के तरीके। क्यों भाई? x की पावर n क्या होता है? x वेरिएबल n कांस्टेंट। x की पावर a क्या है? x वेरिएबल a कांस्टेंट। तो ये क्या होगा? ax a माइनस 1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर। Yes. Yes, sir. अनन्या, आपको बेटा? अनन्या, यस सर। अब हमें किस पे चाहिए? x बराबर a पर। तो भाई क्वेश्चन में क्या क्या है? x बराबर a पर चाहिए, तो पुट x इज इक्वल टू a। तो dy बाय dx, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं x बराबर a पर। तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर a log a, जहां जहां x है वहां वहां a डाल दो। e की पावर a की पावर a 1 प्लस लॉग a, ठीक है, प्लस a माइनस 1, ठीक है। अब a की पावर 1 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर a। ये सबको क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट? No, sir. चाहो तो सिंप्लीफाई करो, चाहो तो यही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको नोट डाउन कर लो। इसमें जरा भी डाउट है पूछोगे बेटा? इसकी थीम समझना। देखो, a की पावर x, e की पावर x, x की पावर x मेन था, x की पावर a। x की पावर a कैसे चलेगा? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। x की पावर y होता तो हम लॉग से सॉल्व करते। सर अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a की पावर a को लॉग लिख देंगे ना? a की पावर a को क्या लिख देंगे? सर लॉग के फॉर्म में लिख देंगे ना? नहीं नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ। इसमें a की पावर a प्लस a की पावर a दिख रहा है, तो इसको 2a की पावर a लिख दो। बस, इससे ज्यादा कुछ मत करना बेटा, बस वही छोड़ देना। ओके सर। जहां बेटा जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की, काहे जबरदस्ती का लगाएं। जहां जरूरत है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये एक बार जेईई मेन में 4 नंबर में आया था, एक बार 6 नंबर में, और एडवांस में ऐसे सब्जेक्टिव में आया था जब सब्जेक्टिव होता था। तो अपन इसको करते सेकंड वाले पे दिमाग लगाते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके बस कैलकुलेशन अरेंज करना है तो कर दो बस। जैसे ये a की पावर a लॉग a की पावर a लॉग a कितना हो जाएगा? 2a की पावर a लॉग a की पावर a की पावर a 2a की पावर a, बस खत्म। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सर लिख लिया। चलो, अब देखो, काम का तो हमारा सेकंड वाला था जिसके लिए मैं रुका था। अब सब लोग बोर्ड पे देखो। देखो, क्वेश्चन की थीम समझो। जेई मेन के क्वेश्चन फेवरेट है तुम्हारे एनसीईआरटी के खासकर। इधर देखो, डिफरेंशिएशन में इसने कहा भैया x की पावर m इसके बराबर है। कह रहा है सिद्ध करो, यानी प्रूव दैट dy बाय dx बराबर y बाय x। हमने कहा भैया, आपने कहा डिफरेंशिएट करो। हमने सीधा डिफरेंशिएट किया तो कुछ पता तो लग नहीं रहा क्या होने वाला है। सीधा डिफरेंशिएट किया तो देखा एक अलग टाइप की कैलकुलेशन पैदा हो रही है, ठीक है, अलग टाइप की कैलकुलेशन पैदा हो रही है। तो हमने देखा यहाँ पे खूब सारी पावर्स दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पावर नाम की चिड़िया ही नहीं है। ये भी एक समस्या, हाँ या ना? बात समझे? यस हाँ सर। सर। इससे हमें शिक्षा क्या मिली? पावर को हमें धरती पे लाना होगा। पावर को अगर हमें अर्थ पे लाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? लॉग। तो पावर को हम धरती पे लेके आते हैं। सब लोग देखो, लॉग x की पावर m y की पावर n बराबर लॉग, आराम से देखो, बिल्कुल मस्त होके, x प्लस वाई की पावर m प्लस n, ठीक है। अब क्या हुआ? ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये हो जाएगा log x की पावर m, तो m आगे आ गया, प्लस log y की पावर n, तो n आगे आ गया, ठीक है, बराबर m प्लस n आगे आ गया, log x प्लस y,
पूरी क्लास में किसी को इस स्टेप पे कोई डाउट है? बोलो। No, नो sir. सर। नो पूरी सर। क्लास देख लो। शिवानी एंड अनन्या, आप लोग बोलिए। डाउट सर। नो सर। ठीक है, क्योंकि इनका तो मेंटल लेवल ग्रो कर गया, काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा 1 महीने बाद और मजा आएगा। अब हम आगे बढ़े। भैया इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हमें लॉग फॉग आता नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अब हमारे पास एक ही काम है, डिफरेंशिएट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो हमने दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में यानी x के सम्मान में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया। भाई m क्या है? कांस्टेंट, इसका तो कुछ होता नहीं। log x का क्या होगा? 1/x प्लस n क्या है? कांस्टेंट, n ऐसे ही रहेगा। log y, अब तो log y का हमें रटी गया है। क्या log y का क्या होता है? 1/y dy/dx बराबर m प्लस n का कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता। log का करोगे तो log का क्या होगा? 1/x प्लस y। अब log का हो गया 1/x प्लस y। अब x का 1, y का dy/dx। ये सबको समझ में आया बच्चों की नहीं आया? आया सर। आगे सर। आराम से देखो, सिंपल सा डिफरेंशिएशन। अभी हम कोई गाली नहीं भगाएंगे, हम आराम से लिखेंगे। भाई हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम से लिखेंगे, क्योंकि आज हमारे पास सेकंड क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर है। n/y dy/dx बराबर, अब इधर देखो, मैं फिर से लिख रहा हूं। अब इसको लिखूंगा मैं m प्लस n अपॉन x प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई dy/dx। इतना सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। बस मैं इसको 1 के पास ले गया, इसको इसके पास ले गया। अब हमने एक कॉमन सेंस लगाया, भैया हमें क्या चाहिए? dy/dx। तो हम पूरा dy/dx इकट्ठा करेंगे, बाकी सिर्फ एक तरफ कर देंगे। तो पूरा dy/dx हमने इकट्ठा किया। तो भाई dy/dx इकट्ठा करेंगे तो ये है n/y माइनस dy/dx यहाँ पे है, माइनस क्या होगा? m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। हमने पूरा dy/dx इकट्ठा कर लिया बराबर। कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा था ना कहीं पे? ठीक है, होगा तो अभी देख लेंगे। अब ये क्या हुआ? m प्लस n अपॉन x प्लस वाई माइनस ये m प्लस n एक साथ रहा अपॉन x प्लस वाई, m/x उधर आ गया माइनस m/x। अब इधर देखो, हमने क्या किया? हम कोई खास काम नहीं कर रहे। मैंने कहा डिफरेंशिएशन यानी मजदूरी। हमने इसको एक साथ कर लिया। क्यों? कोई कहे क्यों किया भैया? क्योंकि हमें dy/dx चाहिए। बचा हुआ एक साथ कर दिया। क्यों किया? जो आएगा देखा जाएगा। ठीक है, dy/dx चाहिए तो dy/dx एक तरफ, बचा हुआ एक तरफ। अब हम करते हैं सिंपल कैलकुलेशन। क्वेश्चन आप लिख ही चुके हो, तो मैं क्वेश्चन सिर्फ मिटा रहा हूं और नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, आराम से बिल्कुल मस्त होके देखो इसे। हमने लिखा एलसीएम लिया, बड़ा मजा आएगा। nx प्लस ny, ठीक है, nx प्लस ny माइनस ny अपॉन, हम कोई तीर नहीं चला रहे, सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं, ईंटें उठा रहे बेटा, x प्लस वाई। ये हो गया dy/dx। सिंपल एलसीएम यार, बराबर बराबर क्या हुआ? अब एलसीएम लोगे तो ये mx हो जाएगा प्लस nx हो जाएगा माइनस, अब ये x प्लस वाई है, माइनस mx होगा माइनस my होगा अपॉन x into x plus y। Is that clear to everyone or not? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने यार कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, ऐसा लग रहा है मैं मजदूरी कर रहा हूँ, ईंटें उठा रहा हूँ। समझ में बात? क्यों? सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ यार, और कुछ कर ही नहीं रहा। मतलब दिमाग वाला तो कोई काम ही नहीं हो रहा। अब इधर देखो, हमने देखा भैया अब क्या हो सकता है, हमें ये पता है -2 और +2 कैंसिल हो जाते हैं। तो बचपन का ज्ञान इंपॉर्टेंट। भैया हमने देखा माइनस ny प्लस ny, बाय बाय टाटा हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर देखा भाई क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ कैंसिल हो रहा है? mx माइनस mx माइनस प्लस mx कैंसिल। फिर देखो ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई कैंसिल। यस और दो बच्चों? यस। अब पूरी क्लास के लिए ये समझ लो, तुम लोग के लिए इतना बड़ा मेहनत कर रहा हूँ। अब देखो पूरी क्लास के लिए मैं एक स्टेप और लिख रहा हूँ। तुम लोग भी क्या याद करोगे, परम सर से पढ़ा था। एक स्टेप और लिख रहा हूँ, nx माइनस my, वरना मैं तो यही उड़ाता।
ऑफलाइन होता बेटा मैं डैम श्योर बता रहा हूँ इसी लाइन पे खत्म करता, इतनी मजदूरी नहीं करता। ऑनलाइन है इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। dy बाय dx बराबर, अब देखो nx बचा माइनस my बचा अपॉन क्या बचा x। आया समझ में? ठीक है। अब इधर देखो nx माइनस my कैंसिल हो गया दोनों तरफ। यस सर। Yes, sir. अरे पूरी क्लास ये देखो ये पूरा पूरा उड़ गया। ठीक है। देखो बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, 2/2 बराबर 1। कोई डाउट? अगर दो एक जैसे दिखे तो हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। कोई डाउट? अरे Yes, sir. बोल दो, नो कुछ तो बोल सर। दो। No, sir. नो सर। दो एक जैसे दिखे क्यों नहीं कैंसिल कर सकते? 2/2 1 नहीं होता? अरे यार अब तुम लोग हाँ कहोगे कि ना? बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। बिल्कुल Yes, सही yes. बेटा। अब देखो मैंने लिखा 52/25, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। खतरनाक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। हाँ या ना बच्चों? हाँ सर। ये था मैथमेटिकल जोक, है ना? ठीक है बेटा। अब ये mx माइनस my और nx माइनस my कैंसिल, तो तुम लोग के लिए मैं एक स्टेप और लिख रहा हूं, dy बाय dx बराबर, यहाँ अकेला क्या बचा, y ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ अकेला x तो क्या बचा, y बाय x। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. इसको बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं कहते, इसको मेरी भाषा में कहते हैं परम सर ने आज मजदूरी की। देखो कितनी सारी की, और अगर मैंने की है तो आपको भी करनी पड़ेगी। कोई स्क्रीनशॉट नहीं खींचेगा, एक एक स्टेप लिखोगे। समझ गए बात पूरी क्लास, ताकि कभी रिपीट हो।